नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमपी सुप्रभात न्यूज चैनल में। आज है तारीख 16 अप्रैल 2024, दिन मंगलवार। तो चलिए देखते हैं आज के मध्य प्रदेश के मुख्य व ताज़ा खबरें। इससे पहले हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले या शहर से देख रहे हैं, और आपको न्यूज़ पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए करते हैं स्टार्ट आज के मुख्य समाचार। आज का मध्य प्रदेश का अधिकतम तापमान 37 डिग्री रहेगा, वहीं न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहेगा। पन्ना टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र में देखे गए दुर्लभ काले भेड़िए। जी हां दोस्तों, एक बार फिर पन्ना टाइगर रिजर्व चर्चा में है। यहां के बफर क्षेत्र में पहली बार काला भेड़िया देखा गया है, जो वन्य जीव प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। विभिन्न प्रजाति के शाकाहारी व मांसाहारी वन्य जीवों के घर पन्ना टाइगर रिजर्व की विशिष्ट पहचान इसलिए है क्योंकि यहाँ का मौसम भी विविधता से परिपूर्ण रहता है। दुर्लभ काले भेड़िए की यह तस्वीर रुपेश कुकाड़े ने किशनगंज के जंगल से गुजरने वाले हाईवे के पास से ली है। वहीं यहाँ पर विलुप्त प्राय दुर्लभ काले भेड़िए की भी मौजूदगी के सबूत मिले हैं। काले भेड़िए पन्ना टाइगर रिजर्व के किशनगढ़ बफर के जंगल से गुजरने वाले हाईवे के पास देखे गए हैं, जो निश्चित ही खुशी की बात है। मालूम है कि अगस्त 2021 में पन्ना टाइगर रिजर्व में फिशिंग कैट के प्राकृतिक आवास की भी पुष्टि हुई थी। सीएम मोहन यादव बोले, अयोध्या में जय श्री राम गुंजायमान होने के बाद अब बारी मथुरा की है। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुरार के अग्रसेन चौराहे पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए इशारों में कहा है कि अयोध्या धाम में जय श्री राम के गुंजायमान होने के बाद अब बारी मथुरा की है। यमुना जी भी बहुत पास हैं, अब कन्हैया बुला रहे हैं। मुख्यमंत्री ग्वालियर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी भरत सिंह कुशवाहा का नामांकन पत्र दाखिल कराने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि इसी धारा के हमारे विमानों में पाकिस्तान के लिए उड़ान भरी थी और घर में घुसकर आतंकियों का अंत किया था। उन्होंने याद दिलाई कि जब पाकिस्तान में बमबारी कर विमान लौट रहे थे तो दुर्घटना बस एक विमान गिर गया था। बड़ी बड़ी मूंछों वाले विंग कमांडर अभिनंदन को पाकिस्तान सेना ने पकड़ लिया था। बार बार पाकिस्तान वीडियो वायरल कर बता रहा था कि हम आपके जवान को चाय पिला रहे हैं, लड्डू खिला रहे हैं, कोई बदसलूकी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान को मालूम था कि भारत में अब मोदी युग है। एमपी बोर्ड परीक्षा 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं के रिजल्ट बनाने का काम शुरू, जल्द होंगे जारी। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा की सभी आंसर शीट्स चेक हो चुकी हैं। अब रिजल्ट बनाने का काम शुरू हो गया है और यह जल्द ही पूरा हो जाएगा। अब 10वीं और 12वीं के परीक्षार्थियों का रिजल्ट के लिए इंतजार जल्द ही खत्म हो जाएगा। एमपी बोर्ड की वेबसाइट पर www.mpbsc.nic.in परीक्षार्थी अपना रिजल्ट देख सकेंगे। उधर 5वीं और 8वीं के रिजल्ट भी जल्द जारी होने की संभावना है। 19 अप्रैल को रीवा और 28 अप्रैल को मुरैना में मायावती की जनसभा होगी। लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की 29 में से 26 सीटों पर प्रत्याशी घोषित करने के बाद बहुजन समाज पार्टी अब चुनाव प्रचार में ताकत में लगा रही है। पार्टी का सबसे अधिक फोकस उत्तर प्रदेश की सीमा से लगी लोकसभा सीटों पर है। पार्टी प्रमुख मायावती की इस चुनाव में पहली सभा 19 अप्रैल को रीवा में होने जा रही है। यहां से वह रीवा और सतना दोनों सीटों को साधेगी। यहां दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होना है, जिसके बाद तीसरे चरण में शामिल मुरैना लोकसभा सीट में वह 28 अप्रैल को जनसभा करेगी। यहां 7 मई को मतदान होगा। लोकसभा चुनाव में रीवा से 3 बार और सतना से 1 बार बसपा जीत चुकी है, इसलिए पार्टी को यहां से अधिक उम्मीद रहती है। उल्लेखनीय यह है कि विधानसभा चुनाव में मायावती ने प्रदेश में 9 जिलों में 10 जनसभाएं की थी। हालांकि पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। शिवराज सिंह चौहान ने सिवनी में कहा, भाजपा का संकल्प पत्र झूठ का पुलिंदा नहीं, 15 लाख सुझाव जनता के बीच से आए। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को सिवनी में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा है कि भाजपा का संकल्प पत्र झूठ का पुलिंदा नहीं है। 15 लाख सुझाव जनता के बीच से आए हैं। मैं भी उस कमेटी में था। उन सुझाव के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र बनाया है। यह जनता का संकल्प पत्र है और मोदी जी की गारंटी है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। एक शक्तिशाली भारत का निर्माण हुआ है। जनसभा को संबोधित करने के बाद पूर्व सीएम ने गांधी चौक में स्थापित श्री राम दरबार पहुंचकर आरती की और आशीर्वाद लिया। बाद में जैन मंदिर पहुंचकर 200 साल पुरानी भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा के दर्शन भी किए। इंदौर में अचानक बदला मौसम, शाम को गरज चमक के साथ बारिश।
सोमवार सुबह आसमान से साफ हो रहा और धूप खिलने के कारण शहर वासियों को सुबह से ही गर्मी का एहसास हुआ। दोपहर बाद मौसम बदला और बादल छा गए। शाम को इंदौर के कई क्षेत्रों में बारिश शुरू हो गई। रविवार रात को बादलों के कारण रात के तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली। सुबह न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री अधिक दर्ज किया गया। सुबह के समय उत्तरी और उत्तरी पूर्वी हवाएं 11 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चली। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक राजस्थान पर बने कम दबाव के क्षेत्र से असर से ग्वालियर, उज्जैन और सागर संभाग में जहां बारिश होने के आसार हैं, वहीं इंदौर में हल्के बादल शाम के समय छाएंगे। लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों को विदेश में स्थित चल अचल संपत्ति की भी शपथ पत्र में देनी होगी जानकारी। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को नामांकन के साथ शपथ पत्र पर जमा करना होगा। इस शपथ पत्र में उन्हें देश के साथ ही विदेश में स्थित चल अचल संपत्ति की जानकारी भी देनी होगी। एक प्रत्याशी अधिकतम 4 शपथ पत्र जमा करा सकता है। पहले शपथ पत्र में कोई जानकारी छूटने पर दूसरे शपथ पत्र में उस जानकारी का उल्लेख किया जा सकेगा। शपथ पत्र नामांकन की अंतिम तारीख के दिन 3 बजे तक जमा किया जा सकता है। लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार को प्रारूप 26 में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। चुनाव आयोग के निर्देश अनुसार शपथ पत्र में उम्मीदवार के नाम पर विदेश में कोई संपत्ति है तो विदेश में जमा राशि, अपनी अचल संपत्ति की जानकारी भी देना अनिवार्य है। कमलनाथ के बंगले पर पहुंची पुलिस, पीए के खिलाफ आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने की शिकायत पर एक्शन। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के छिंदवाड़ा वाले बंगले पर पुलिस पहुंच गई है। दरअसल कमलनाथ के पीए आर.के. मिगलानी के खिलाफ आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने का आरोप है। बीजेपी उम्मीदवार बंटी साहू ने जिसकी शिकायत पुलिस से की है, जिसके बाद पुलिस कमलनाथ के बंगले पर गई है। छिंदवाड़ा के शिकारपुर में बंगला है। पूर्व मुख्यमंत्री के बंगले पर ऐसे अचानक पुलिस टीम के पहुंचने से सनसनी मच गई है। दरअसल यहां से बीजेपी प्रत्याशी बंटी साहू ने आरोप लगाया कि कमलनाथ के पीए आर.के. मिगलानी ने उनका आपत्तिजनक वीडियो वायरल किया था। इसकी शिकायत बंटी साहू ने पुलिस से भी की थी। इसी मामले में पुलिस मिगलानी से पूछताछ के लिए कमलनाथ के बंगले पर गई है। 19 को वोटिंग, जानिए कौन है टॉप 5 धनवान उम्मीदवार। पूर्व सीएम का बेटा नंबर 1 पर। देश में लोकसभा चुनाव 2024 होने वाले हैं और इनका समय नजदीक आ रहा है। इस बार चुनावी मैदान में एक से बढ़कर एक दिग्गज ताल ठोकते नजर आ रहे हैं और इनका न केवल राजनीतिक गलियारों में रुतबा है, बल्कि रईसी के मामले में भी यह कहीं न कहीं आगे। चुनावी हलफनामे में दी गई जानकारी के आधार पर टॉप 5 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, जिसमें सबसे अमीर उम्मीदवार नकुल नाथ के पास 716 करोड़ रुपए की संपत्ति है। बिजली उपभोक्ताओं को अब एसएमएस के जरिए मिल सकेंगे बिल, कंपनी ने ठगों से सावधान रहने के दिए तरीके। भोपाल शहर के बिजली उपभोक्ताओं को एसएमएस के जरिए ही बिल भेजे जाएंगे। बिजली कंपनी द्वारा इन बिलों में दी गई राशि जमा करने के लिए 10 दिन का समय दिया जाएगा। कंपनी पिछले 15 दिनों से शहर में पायलट प्रोजेक्ट के तहत इस सिस्टम को लागू कर रही थी, जिसे अब नियमित कर दिया गया है। कंपनी ने इस सिस्टम को इंस्टेंट रीडिंग सिस्टम नाम दिया है, जिसमें मीटर की रीडिंग लेते ही उसे तुरंत अपडेट कर दिया जाएगा और उसके बाद उपभोक्ताओं के मोबाइल पर एसएमएस भेजा जाएगा। यह स्वचालित व्यवस्था होगी। यह बिल व्हाट्सएप और ईमेल पर भी भेजे जाएंगे। उपभोक्ता बिजली कंपनी के पोर्टल पर जाकर मोबाइल नंबर और ईमेल दर्ज कर सकेंगे। सीएम मोहन यादव बोले, यह संकल्प पत्र मोदी जी की गारंटी पूरी होने की गारंटी है। वीडी ने कहा, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए समर्पित है संकल्प पत्र। भारतीय जनता पार्टी ने कल बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के मौके पर दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में अपना घोषणा पत्र लॉन्च किया, जिसे पार्टी ने संकल्प पत्र नाम दिया है। आज मध्य प्रदेश भाजपा ने इसे भोपाल में लॉन्च किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जहां संकल्प पत्र को पीएम मोदी की गारंटी पूरे होने की गारंटी वाला संकल्प पत्र बताया, वहीं प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा है कि यह संकल्प पत्र बीजेपी के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए समर्पित है। एमपी में 1100 जगहों पर लगाई सुझाव पेटियां, मिले 26,000 सुझाव। वीडी शर्मा ने बताया है कि भाजपा ने एमपी में 1100 जगहों पर सुझाव पेटियां लगाई थी, जिसमें 26,000 सुझाव मिले थे और मध्य प्रदेश से मिले महत्वपूर्ण सुझाव भी संकल्प पत्र में जोड़े गए हैं। उन्होंने कहा कि 5 साल की मोदी की गारंटी का संकल्प पत्र है। उन्होंने कहा कि पूरा संकल्प पत्र गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी के विकास के लिए समर्पित है। यह भाजपा के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए समर्पित संकल्प पत्र है। खाटू श्याम भक्तों के लिए खुशखबरी, आईआरसीटीसी चलाएगा भारत गौरव पर्यटक ट्रेन, यह होगा रूट।
खाटू श्याम मंदिर के दर्शन के लिए जाने वाले भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी है। भारतीय गौरव पर्यटक यात्री यानी अब खाटू श्याम तक IRCTC ने बताया है कि तीर्थयात्रियों के लिए उत्तर दर्शन यात्रा के साथ खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए रेल सेवा शुरू की है, जो कोटा होकर जाएगी। बता दें कि रेलवे ने राजस्थान के कोटा मंडल के कोटा गंगापुर खड़ पर यात्री गाड़ियों में सघन टिकट चेकिंग अभियान चलाकर बिना टिकट यात्रा करते यात्रियों से 2 से 6 लाख रुपए से अधिक जुर्माना वसूला है। तो ये थे आज के मुख्य और बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।